वालेकुम वीवर्स, हैप्पी जर्नी के इस सफ़र में, एक नए सफ़र में आपको हमारी तरफ़ से और हमारी टीम की तरफ़ से खुशामदीद। जैसे कि पहले आप लोगों को हमने एक पूरा सेगमेंट अपना मंडी का कवर करवाया, उसके हवाले से आपको अपडेट्स दी और आप लोगों का अच्छा रिस्पांस भी हम लोगों को मिला। इसी सिलसिले को हमने आगे बढ़ाया है और आजकल के हालात को देखते हुए हमने अपने सेगमेंट में थोड़ी सी चेंजिंग लेकर आए और अब जो सेगमेंट है वो हमारा रिलेटेड होगा थोड़ा सा। उसमें आप ये देखेंगे कि हम अर्निंग के हवाले से जो आजकल के कंडीशन चल रही है, कंडीशन जो चल रही है उसमें लॉकडाउन है, लोगों के पास ज़राए नहीं है। अर्निंग के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत लोग परेशान हैं। तो उसी हवाले से हमने बोला कि अभी फ़िलहाल जो वक्त की ज़रूरत है वो ऐसी एक वीडियो है जिसमें लोगों के लिए कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जिसमें वो उससे उसका मेक द मोस्ट ऑफ कर सकें। और उसी सिलसिले में हमने अभी एक ये वीडियो जो है तरतीब दी है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसमें आपके छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी पॉइंट्स आ सके, जो आपको हेल्प कर सके आपकी अर्निंग के लिए, उसको जो है हम लेकर आएँ। और इंशाल्लाह अभी मैं चलता हूँ, इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको नीचे बताता हूँ कि किस तरीके से ये काम करेगा। ये जो प्रोसेस है, जिस तरीके से आपने अर्निंग स्टार्ट करनी है या इसमें जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट लगानी है, उसकी पूरी डिटेल मैं आपको वर्ड टू वर्ड नीचे डिस्क्राइब करूँगा। तो इंशाल्लाह चलते हैं नीचे और आपको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करता हूँ। बस जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी अर्निंग के हवाले से बताया था कि किस तरीके से जो है वो हम एक अर्निंग का सोर्स आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसी सिलसिले में मैं अब मौजूद हूँ। हमारे बड़े करीबी दोस्त माज़ भाई इधर मौजूद हैं हमारे साथ और उनका पूरा एक सेटअप है जो वो घर पे तकरीबन जो है उन्होंने इसको मैनेज किया हुआ है और बड़ी अच्छी तरीके से और एहसन तरीके से इसको जो है संभाल के उन्होंने रखा हुआ भी है और चला भी रहे हैं और एक अर्निंग का बड़ा अच्छा और मेजर सोर्स उन्होंने बनाया हुआ है। इसी सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि वो आपको डिटेल जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे वो माज़ भाई देंगे और आगे जो है वो आपको सारी एक्सप्लेनेशन जो है इस हवाले से माज़ जो है आपको इसमें समझाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। अच्छा, इस काम के अंदर मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि इसके अंदर ना डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। आपको सब कुछ नहीं करना, सब कुछ कोई भी नहीं कर सकता। आपने एक सेगमेंट से शुरू करना है जो आपको सूटेबल हो, जिसके लिए आपकी जगह हो। ठीक है, सबसे मेजर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, उसमें से सेगमेंट आप खुद सेलेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन के लिए आपको ज़ाहिर मुर्गी के फर्टाइल अंडों की ज़रूरत होती है। ब्रीड आपने सेलेक्ट करनी है, कौन सी ब्रीड के आपको फर्टाइल अंडे चाहिए। उस ब्रीड का आपने फर्टाइल अंडा इंक्यूबेटर के अंदर लगाना है। इंक्यूबेशन का जो टाइम होता है ये 18 दिन का होता है और मैं इनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाए, क्योंकि काफ़ी डिटेल टॉपिक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना होता है, ब्रीड सेलेक्शन कैसे करनी है, वो एक अलग टॉपिक है, तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं इस वक्त आपको मेजर सेगमेंट्स बता देता हूँ। इंक्यूबेशन 18 दिन की होती है। 18 दिन के बाद 4 से 5 दिन हैचर के अंदर लगते हैं। अच्छा, इंक्यूबेटर ऑटोमेटिक भी होता है, मैनुअल भी होता है। आपको जो है जो सूटेबल हो, जो आपके बजट के अंदर है। तकरीबन अगर आप 100 अंडों से शुरू करेंगे तो 100 अंडों का आपको ऑटोमेटिक जो है वो 10 से 12 हज़ार रुपये का इंक्यूबेटर मिल जाएगा, मैक्सिमम 15 हज़ार रुपये का मिल जाएगा। अच्छा, अगर आपने जो है वो समझें मैनुअल की तरफ जाते हैं तो मैनुअल आपका जो है वो 10 हज़ार रुपये का, 8 हज़ार रुपये का, इतने तक का आपको पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक सेगमेंट है। आपको कुछ नहीं करना, आपने इसके अंदर से चिक्स निकालने, चिक्स निकाल के आपने आगे मार्केट के अंदर सेल आउट कर देना। अच्छा, तो इसके अंदर एक तो ये सेगमेंट हो गया हमारा। अच्छा, दूसरा सेगमेंट ये है कि आप जिन लोगों को चूज़ा बेचेंगे तो वो आपसे चूज़ा परचेज़ करके उसको एक हद तक बड़ा करके, मतलब 2 महीने का करके, 3 महीने करके, अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से, जगह के हिसाब से वो करके और वो आगे मार्केट के अंदर बेच देते हैं। उनसे कौन ख़रीदता है? जो लोग ब्रीडर रखते हैं, जिनसे इंक्यूबेशन के अंदर आपने अंडा ख़रीदा है, कि आप उन लोगों को वापस बेच रहे होते हैं। तो ये साइकिल है। आप चाहें तो आप सब कुछ भी कर सकते हैं अगर आपकी फिजिबिलिटी है, अगर आप सारे काम को समझते हैं, क्योंकि हर काम की अपनी एक साइंस है, हर काम की अपनी एक डिटेलिंग है, वो समझना बहुत ज़रूरी है आपको इसके अंदर। ठीक है, इंक्यूबेशन पूरी की पूरी एक साइंस है, ब्रूडिंग आपकी एक अलग साइंस है, और फिर उसको चूज़े को बड़ा करना, ब्रीडर को संभालना, उससे अंडे लेना, ये एक अलग उसके पीछे जो है ना डिटेलिंग है। तो ये मेरे जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इसका कि किस तरह से आप क्या क्या सेगमेंट्स हैं इस काम के। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसके बारे में थोड़ा सा ये आप अगर चाहें तो हमारे को ओवरऑल इसका दे देंगे कि हाँ, मशीन किस बिल्कुल। तरीके से ओवरऑल। ये तो थोड़ी बड़ी मशीन है, ये तकरीबन 1000 अंडों की मशीन है।
और इसके अंदर अगर आप क्लोज़अप लेना चाहें, अभी ये फ़िलहाल जो है वो इनएक्टिव है क्योंकि अभी जो है वो हैचिंग के लिए अच्छा सीज़न नहीं है, क्योंकि बारिशें जब आती हैं ह्यूमिडिटी ऊपर नीचे होती है। ह्यूमिडिटी अगर कंट्रोल के अंदर नहीं हो तो आपकी इंक्यूबेशन प्रॉपर नहीं होती है। अच्छा, ये ऑटोमेटिक ट्रेस रखेंगे, ये टिल्ट होती हैं आपकी ना, ये देख रहे हैं, इनके अंदर मूवमेंट आई हुई है। तो ये आप सेट कर सकते हैं दिन के अंदर आपने कितनी मरतबा इनको रोटेट करना है अंडों को, ठीक है। ये उस हिसाब से देखें ये मूव कर रही है ट्रे, ठीक है। तो ये अंडे को ऐसे करेगी, मतलब 90 डिग्रीज एक तरफ लेके जाएगी, फिर 90। तो ये फंक्शनैलिटी है, फंक्शनैलिटी है ये अगर आपको नहीं करना, अगर आपको इतने एक्सपेंसिव मशीन नहीं बनानी तो आप हाथ से भी अंडा मूव कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास कम अंडे तो आप क्रॉस और टिक लगा दें और उसको आप पलटते रहें दिन के अंदर। अगर आपके पास मल्टीपल अंडे हैं, 500 अंडे हैं, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगी दिन में 4 मरतबा आप उसको एक साथ पढ़ लें। तो आप हाथ उसके ऊपर अगर घुमा देंगे तो वो अंडा टिल्ट हो जाता है। सारे मुर्गी ये देख के नहीं पलटती अंडा कि यार ये क्रॉस है, ये टिक है, आप उस हिसाब से लेके आओ, वो बस अपने हिसाब से चोंच से उसको घुमा देती है, ठीक है। तो ये एक मशीन है। दूसरी मशीन मेरे ख्याल से ये दूसरी मशीन ये है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर फिर आती है आपकी हैचिंग होती है। इसके अंदर आप 18 दिन के बाद बड़ी मशीन से अंडा निकाल के इसमें रख दिया आपने। इसके अंदर आपने ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ऊपर करनी है और टेम्परेचर थोड़ा सा कम करना है। 37.3 से लेके 37.7 तक टेम्परेचर आपका होना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने मशीन ऑन की तो 28.2 के ऊपर है। ये ह्यूमिडिटी देखें अभी जो है ना 100 से भी 100% के ऊपर आई हुई है, ठीक है। तो ये इस वजह से ये इस तरह से शो कर रहा है। थोड़ी देर जब बल्ब चलेगा तो ह्यूमिडिटी गिरेगी इसकी, तो ये ह्यूमिडिटी शो करना शुरू कर देगा। अच्छा, ये इसका एक पैनल है जहाँ पर ये फ़ैन्स लगे हुए हैं आपके सारे, क्योंकि आपको एयर सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है। कहीं पर ज़्यादा गर्म, कहीं पर ज़्यादा ठंडा, कहीं पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी, कहीं पर कम, ये चीज़ हो नहीं सकती इंक्यूबेशन के अंदर। जितना भी अंदर का एटमॉस्फेयर है वो सिमिलर होना चाहिए, ऊपर वाली ट्रे से लेकर नीचे वाली ट्रे तक का, ठीक है। सही। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी तीसरे स्टेप के ऊपर, विच इज़ ब्रूडिंग, ठीक है। अच्छा, ब्रूडिंग के अंदर मैं आपको स्टेप्स थोड़े से बता दूं। ये है तकरीबन 2 दिन का चूज़ा, ठीक है। ये 2 दिन के चूज़े, इसके अंदर लाइट ससेक्स हैं ये जो वाइट कलर के हैं, और जो ब्लैक कलर के हैं ये प्लायमाउथ हैं, ठीक है। लाइट ससेक्स का भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा काम चला हुआ है और रीसेल मतलब इसकी जो है ना वो सेल काफ़ी तेज़ है बनिस्बत दूसरी ब्रीड्स के। जैसे एस्ट्रोलॉप एक ज़माने के अंदर बड़ी अच्छी आई हुई थी, लेकिन मैंने भी रखी है एस्ट्रोलॉप, लेकिन उसके अंदर जो है वो समझें बीमारियां वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो फिर मैंने स्विच किया है लाइट सोर्सेस के ऊपर। अच्छा, ये हैं तकरीबन 25 दिन के, 20 से 25 दिन के चूज़े हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर एक चीज़ आप दिखा सकें कि इसमें भी जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जो चूज़ा निकलता है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता फ़ौरन से, उसको जो है वो अपनी माँ के परों के नीचे से गर्मी सर्दी और जितना भी मौसम का जो हार्श मौसम है उसको बर्दाश्त करने के लिए वो चाहिए होता है। तो ये ब्रूडिंग है, ये ब्रूडर बना हुआ इसलिए होता है कि ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है। इसके अंदर बल्ब्स लगे होते हैं, देखें ऑटोमेटिकली ऑन हो गया जब टेम्परेचर आपका एक गिवन लेवल से कम हुआ, तो ये ऑन हो गया, ये टेम्परेचर मेंटेन करेगा और उसके बाद ये बल्ब ऑफ हो जाएगा आपका खुद ही। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो उस तरफ आपने, उसमें भी बच्चे ही हैं? उसके अंदर भी बच्चे ही हैं। अच्छा, ये माशाल्लाह से ये ऑर्डर्स हैं, ये सारे के सारे ऑलरेडी बुकड हैं अभी माशाल्लाह। और ये सिर्फ मैं इतना काम कर रहा होता हूँ जब बच्चे कहते हैं कि ये आ गए हैं और ये हो गया है, तो मैं सिर्फ कस्टमर ढूंढ के लेके आ रहा हूँ। बाकी घर के जो बच्चे हैं वो सारा का सारा काम ये ख़ुद ही मैनेज कर रहे होते हैं, इंक्यूबेशन से लेके आपका ब्रूडिंग हो गई और जितनी भी इनकी हैंडलिंग हो गई, इनको फीड देना, बीमारियाँ वगैरह। आपने बड़ी डिटेल जो है इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर दी है, मगर अगर खाने के हवाले से बात की जाए कि खाने में इनको क्या दिया जाता है? देखिए, इनकी फ़ीड आती है, मैं तो रिकमेंड करूँगा सिंध फीड, क्योंकि आप जहाँ रह रहे होते हो वहीं की वैक्सीनेशन अच्छी होती है, वहीं की फ़ीड अच्छी होती है, और वो क्योंकि इन्वायरमेंट के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बनाई भी होती है। तो इनको मैं जो है वो, हम सिंध में रहते हैं तो मैं सिंध फीड रिकमेंड करूँगा। पंजाब में जो लोग रहते हैं, हजरात रहते हैं, उनको मैं कहूँगा वो अपने जो है वो शहर की, अपने जो सूबा है उसकी जो है वो फ़ीड को रिकमेंड करें।
और अच्छा, ये जो चूज़ा होता है इसको हम 0 नंबर फीड देते हैं, सिन फीड। उसके बाद जब ये महीने भर का हो जाता है, 1.5 महीने का हो जाता है, तो इसको 1 नंबर फीड देते हैं। और ये जब 2.5-3 महीने का आ जाता है तो हम इसको जो है वो 3 नंबर फीड पे आते हैं। और जब ये अंडा फर्स्ट स्टार्टर देता है तो इसको हम लोग 5 नंबर फीड के ऊपर लेके चले जाते हैं। सिन फीड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। बाकी भी है, मरजान वगैरह भी हैं, लेकिन उनका रिज़ल्ट मुझे कंपैरेटिवली इतना अच्छा नहीं लगा। इसके अंदर जो है ये कि ज़्यादा अच्छी उसकी रेजिस्टेंस है इन चूज़ों की ना, मतलब मरने का चांस जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो जो खाता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी इतनी सी जान है, आपने उसका ख्याल रखना है। और लोगों के लिए होता है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इतना सा चूज़ा है, उसको कैसे पालना है। उसको आपने छेड़ना नहीं है, उसको ऐसे पालना है, ठीक है। आपने बार बार उनके पास नहीं जाना है, आपने उनको 2 टाइम रखना है। गिवन नंबर ऑफ़ फीड जो है वो आपने देनी है, 2 मरतबा पानी लाजमी चेंज करना है, ब्रूडर साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। आपने उनको सर्दी से बचाना है, बहुत ज़्यादा गर्मी से बचाना है। तो ये बेसिक ख्याल है, आप शुरू के अंदर ज़्यादा टाइम लगा लें और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये चूज़ा किस तरह से पलता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो है वो 100 चूज़े डालें, 100 चूज़ों से आप इतने पैसे कमा लें। मैं आपको कहूँगा कि आप जो है वो 5 चूज़े लें, आप 2 चूज़े लें, ठीक है। आप उन पे सीखें, अपने पायलट प्रोजेक्ट्स करें। आप अपने जो है वो पैसे ज़ाया 5-10 लाख रुपए ज़ाया करने से अच्छा ये कि आप जो है वो 10,000 रुपये ख़र्च करें, ठीक है। ख़र्च करने में और ज़ाया करने के अंदर बड़ा फ़र्क होता है। तो वो लें, पायलट प्रोजेक्ट्स करें, बीमारियां देखें, मौसम की उनकी देखें कि क्या मसले मसाइल होते हैं, कौन सी फ़ीड ज़्यादा अच्छी है, कौन सी मेडिकेशन किस वक्त देनी है हमें, कौन सी वैक्सीनेशन करनी है। तो वो सारी चीज़ों का जब आपको आइडिया हो जाए तो आप 2 के बाद भी 100 ना करें, आप 10 करें, 15 करें, ग्रेजुअली इसको बढ़ाएं। और जो आपके वसाइल हैं, अगर आप कहते हैं कि यार मैं 50 के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, तो आप 50 पे एक्सपेरिमेंट कर लें। उस पे फ़ेल हो तो आपके पास दोबारा हिम्मत हो 50 पे करने की। नहीं है हिम्मत तो भाई 5 पे के ऊपर 10 मरतबा फ़ेल होने के लिए आप रेडी रहें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक, अगर आपकी नीयत साफ़ है, आप दूसरों को जो है वो गलत चीज़ नहीं दे रहे, आप दूसरों से मिसकमिटमेंट नहीं कर रहे, तो अल्लाह पाक भी साथ देता है इस काम के अंदर। ये बड़े बरकत वाला काम है माशाल्लाह से। जैसा कि अभी आपको माज़ ने की पॉइंट जो डिस्क्राइब किए हैं, ये बड़ी अहमियत रखते हैं किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के हवाले से। और मेरे ख़्याल से अगर कोई देखने वाले हमारे जो व्यूवर्स होंगे उनके लिए ये एक बड़ी संगे बुनियाद रखेंगे। उनको अगर कोई बिज़नेस के हवाले से, अगर मुर्गियों के बिज़नेस के हवाले से बात की जाए तो वो बड़े हेल्पफुल होंगे। इसी सिलसिले को थोड़ा सा कंटिन्यू करने के लिए और आपको मज़ीद समझाने के हवाले से कि क्या क्वेश्चंस आगे ऐसे हो सकते हैं कि जो लोगों के ख़यालों में आते होंगे या दिमाग में आएंगे कि हाँ भाई कितने से स्टार्ट किया जाए, आखिर इसमें कितना फ़ायदा है, ये पॉसिबल है कि घर पे इसको जो है स्टार्ट किया जा सकता है। तो मैं अभी आपके सामने घर की छत पे ही मौजूद हूँ और फ़ाइनल प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं, जैसे कि आपको कैमरे की आंख से भी दिखाया जा रहा होगा। तो अभी मैं मज़ीद इसकी डिटेल में जाता हूँ और माज़ से जो है एक क्वेश्चंस जो है उसका सिलसिला स्टार्ट करता हूँ। माज़, मुझे सिर्फ ये बताएं अभी कि अगर कोई एक इनिशियल लेवल पे बंदा है और वो ये सोच रहा है कि मैं अपने घर से इसको स्टार्ट करता हूँ, तो वो कितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे, जैसे आपने अभी नीचे दिखाया, आपने लगाया हुआ अपना सेटअप और आप उसको चला रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं, अल्लाह से मैं और बरकत दे। मगर एक आम बंदा जो अभी करंट सिचुएशन है, लॉकडाउन की सिचुएशन है, उसके अंदर अगर ये सेटअप लगाता है तो उसको क्या आप गाइड करेंगे, समझाएंगे इस हवाले से, थोड़ा सा हमें बताएं। अच्छा, मैं ब्रीफ अगर इसको इस तरह से करूँ कि हमें जो है वो इसके अंदर अगर आपके पास 10,000 है ना, तो आप 5,000 लगाएं, 5,000 बैकअप रख लें। जितने पैसे हैं उसका आधा अमाउंट लगाएं, ठीक है। और बाकी ये सेटअप स्टार्ट करने के लिए अगर आप सिर्फ ब्रूडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या चीज़ होती है, अगर आप सिर्फ ब्रूडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो तकरीबन आपका जो है वो 5,000 रुपये का ब्रूडर आएगा। आप जो है वो 5,000 के ही चूज़े लगा लें उसके अंदर और 1,000 रुपये फीड के रख लें, ठीक है। तो आप 15,000 रुपये के अंदर अंदर, 20,000 रुपये के अंदर अंदर सिर्फ ब्रूडिंग का काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। अगर आपको इंक्यूबेशन करनी है तो आपका 10,000 रुपये, मतलब मिनिमम तो आपका 5,000 का भी आता है, लेकिन मैं कहूँगा कि चलें अगर आप इसको उसके लिए कमर्शियली करना चाह रहे हैं तो आप तकरीबन 5,000 रुपये का आपका 10,000 रुपये का इंक्यूबेटर आ जाएगा और जिसके अंदर हैचिंग भी हो सकती है। मेरा इंक्यूबेटर हैचर दोनों अलग अलग था, लेकिन आप एक ही हो जो कि मैनुअल हो, उसी के अंदर आपने हैचिंग भी कर ली, ठीक है। तो ये आ सकता है। तो तकरीबन 20,000 रुपये के अंदर ही आप ये काम भी शुरू कर सकते हैं। इसमें 10,000 का इंक्यूबेटर हो गया और आपके जो है वो अंडे हो गए, जो कि आपने 5,000 रुपये तक के, 5,000 आपने बैकअप के ऊपर रख लिया।
तो ये 2 सेगमेंट्स हो गए। अगर आपके पास जगह है तो स्काई इज़ द लिमिट, आप जितना दिल चाहे आप पैसे डाल सकते हैं। अच्छा, ये फाइनल फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, ये तकरीबन जो है वो अभी 3.5 महीने का है। अच्छा, ये जो फिनिश प्रोडक्ट आएगी, जो अंडे देने के ऊपर आता है, तो ये तकरीबन 6 से 7 महीने के अंदर आता है। कुछ लोग 6 महीने कहते हैं, कुछ लोग 7 महीने 7.5 महीने करते हैं। मेरे लिए ये फिनिश प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं इसको ब्रीडर नहीं बनाता अपने पास, क्योंकि मेरे पास कैपेसिटी और ज़ाहिर मेरा अपना भी एक काम है, तो मैं उस हिसाब से देखता हूँ। तो यहाँ तक ले जाके और मैं फिर उसको सेल आउट कर देता हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे छोटे मसले, बड़े बच्चे बड़े मसले। बेहतरीन बात। तो ये चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और जहन में आती है कि हर इसका एक लेवल है, यानी अगर कोई चाह रहा है कि वो चूज़े के लेवल पे अगर बेचना चाहे तो वो भी मार्केट में अवेलेबल है, चूज़े भी उठा लिए जाएंगे। और अगर इसी तरीके से बड़े लेवल पे देखा जाए तो वो बड़े लेवल पे भी सेल आउट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही इसी तरीके से, यानी अगर कोई घर से अपना स्टार्ट लेना चाह रहा है कम पैसों में तो वो आराम से ले सकता है, मगर इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए उसको, क्योंकि पूरे पैसे नहीं लगाएं जैसे कि आपने बताया। और ये भी जहन में रखें कि ये इसमें बीमारी भी आती है, उससे भी आपने लड़ना है एक साथ। बीमारी आती है, नुकसान आता है। मैं आपको अगर अपनी जो ये सुसेक्स के बारे में बताऊँ, इसका चूज़ा अगर आपने 1 महीने का कर लिया ना, तो जो आपने 1500 का लिया था वो 3000 रुपये का बिकेगा, डबल पैसे हो गए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर नुकसान ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने 1500 का चूज़ा लिया था वो 0 के ऊपर चला जाए। आपने 100 चूज़े लिए, अगर 1500 रुपये के हिसाब से लगाते हैं तो आपने 1.5 लाख रुपए के चूज़े लिए हैं सर, ठीक है। और आपके वो 1.5 लाख रुपए ज़ीरो भी हो सकते हैं। अगर एक बीमारी आएगी, आपने मिस हैंडल किया, तो वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो सुनहरे ख्वाब के अंदर नहीं रहें, आप किसी ऐसे बलून के अंदर ना रहें कि यार ये तो मसला ही नहीं है, यार मैं शुरू करूँगा, जो पैसे लगाऊंगा डबल हो जाएंगे, तो मैं आधे पैसे क्यों लगाऊँ, मैं सारे लगा लेता हूँ। लालच नहीं करनी है, सब्र करें, अल्लाह पर भरोसा करें और काम आप अपना स्टार्ट करें, ठीक है। तो इसके अंदर नुकसान भी सोचें, क्योंकि ये जायज़ काम है, तो इसके अंदर फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फ़ायदा जितना अच्छा होता है, नुकसान भी उतना ही बुरा होता है, ठीक है। तो अल्लाह कारोबार है, उसका पार्ट है, उसके अंदर नुकसान वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी आपने जो रखी हुई हैं, जो ब्रीड आप कर रहे हैं, ये कोई पर्टिकुलर ब्रीड लेने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, या नॉर्मल कोई सी भी मुर्गी उठा लें आप, उसकी ब्रीड करने से जो है लोगों को प्रॉफिट वही रहेगा? तो ये ज़रा कैटेगराइज़ करें। यार मैं इसको इस तरह से ब्रीफ करता हूँ, लोगों को बुरा भी लगता है कि नस्ल देखना बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई भी जानवर पाल रहे हो ना, तो आपने नस्ल लाजमी देखनी है। उसकी वजह यह है कि खाना, अगर मैं गोल्डन मिस्री लेता हूँ वो भी उतना ही खाएगी, उसका जो पोटा होता है, जो उसका पेट होता है, वो उतना ही बड़ा होता है जितना किसी महंगी ब्रीड का होता है। आउटकम्स डिफरेंट हैं। आपकी गोल्डन मिस्री जो मैक्सिमम बिकेगी वो आपकी 1000 रुपये की बिक जाएगी, ये आपकी जो है वो 15,000, 20,000, 25,000 तक लोग बेच रहे हैं ब्रीडर। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। बस ये कि ख्याल ज़्यादा है इसके अंदर। उसके अंदर अगर आपका नुकसान भी होगा तो कम होगा, ठीक है। आपका जो है वो 50 रुपये का चूज़ा मरेगा, यहाँ पर आपका 1500 रुपये का चूज़ा मरेगा। तो मैं ये कहूँगा कि आप जो है वो अच्छी ब्रीड के ऊपर काम करें, ठीक है। और मेहनत उतनी है, खाना कम खाएगी, प्रॉफिट ज़्यादा देगी, तो ज़्यादा अच्छा है। मैं मतलब ये नहीं रखता कि यार जो बिज़नेस सीक्रेट मुझे पता है मैं किसी को नहीं बताऊं। अल्लाह पाक ने सबकी अपनी अपनी ना रोज़ी रोटी रखी हुई होती है। तो ये मैं लाइट सोसेस का काम कर रहा हूँ। लाइट सोसेस का मैं रिकमेंड करूँगा हाईली कि लोग काम करें। प्लेमाउथ अच्छी ब्रीड है। एस्ट्रोलॉप करना चाहें तो कर लें, अगर आपको अंडे मार्केट के अंदर सेल करने हैं, जो कि सर्दियों के अंदर खाए जाते हैं, देसी अंडे, उसके लिए करना है तो आप कर लें। अदरवाइज़ ब्रीडिंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ना वो करूँगा, ना मैं रोड आइलैंड जो RIR यहाँ पर चली हुई वो भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और इसके अलावा हाँ, जो फैंसी बर्ड्स के अंदर हैं, गोल्डन सेब्राइट हो गई, सिल्वर सेब्राइट हो गई, और आपकी जो है वो जितनी भी बफ्स वगैरह हैं, और आपकी जो ब्राह्माज हैं, लाइट ब्राह्मा हो गई, ठीक है। तो वो ब्रीड्स के ऊपर अगर आपको काम करना है, वो भी अच्छी ब्रीड्स हैं, और वो देख लें आप जिस हिसाब से, जो आपका शौक़ है, जिससे आपको लगता है कि हाँ यार काम करने में भी मज़ा आएगा, मुझे बर्ड को देखने में बड़ा मज़ा आएगा। जैसे मेरा ये छत है, तो मैं जो है वो काम सारे निपटा करके यहाँ पर अगर 1 घंटा बैठ भी जाता हूँ तो मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी ये बर्ड्स अच्छी लगती हैं दिखने के अंदर। तो आप वो बर्ड के ऊपर काम करें जो दिखने में भी अच्छी हो और इसका रिटर्न भी अच्छा है।
अच्छा, एक जो बड़ा यानी आम आदमी के जहन में ये सवाल भी आता है कि भाई मैंने ये पाल ली सब कर ली, तो इसका जो बेचने का अमल है, यानी मैं कहाँ जाके इनको बेचूँ? कोई ऐसा चैनल है जहाँ पे जो है वो मेरे पास से जो है आके ख़ुद कोई बंदा ले लेगा, या मुझे कहीं मार्केट में जाके इसको सेल आउट करना होगा? ये भी ज़रा बताएं हमें इस हवाले से। अच्छा, मार्केट के अंदर बिल्कुल सेल कर सकते हैं आप। जो पेट शॉप्स हैं आपकी करीबी, वहाँ पर आप बात कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको आइडिया भी हो जाएगा मुझे कौन सी ब्रीड पे काम करना है, आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन सी ब्रीड नीचे आ रही है, कौन सी ब्रीड ऊपर जा रही है। तो आपको वो मार्केट की जो नॉलेज है ना, जो अखबार है, वो बेसिकली आपका व्हाट्सएप बन जाएगा। इसी तरह से फेसबुक ग्रुप्स हैं, वहाँ से आपको फिर आपका OLX है, जितनी भी आपकी ये बेचने वाली साइट्स हैं वहाँ पर आप कर सकते हैं। आप अपना एक फेसबुक पेज बना सकते हैं जिसके ऊपर जो है वो आप जो है वो अपने कस्टमर्स को खुद जनरेट करें। आप अगर सोशल मीडिया थोड़ा सा जानते हैं तो आप उसके ऊपर पैसे लगाएं, थोड़े से पैसे स्पेंड करेंगे तो आपके जो है ना वो व्यूअर्स बढ़ेंगे, उसके अंदर आपके बेसिकली कॉन्टैक्ट्स बढ़ जाएंगे और राइट पीपल तक आपकी जो है ना वो बात पहुंचेगी। तो आपको बेचने के अंदर मुश्किल नहीं होगी। वैसे बेचने के अंदर इतनी ज़्यादा मुश्किल होती नहीं, क्योंकि अब फोरम्स इतने सारे हैं। शुरू के अंदर थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, फिर आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, वो खुद आपसे पूछ रहे होते हैं कि यार आपके पास नेक्स्ट हैच कब आ रहा है। सही ठीक है। ये माँ जाते जाते बस एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि देखें, मुर्गी का गोश्त तो आवाम खा ही रही है हमारी, और मार्केट में आपको पता है कि किस तरीके की जो है मुर्गी दस्तयाब है, बॉयलर चिकन। तो कोई ख़ास फ़र्क है इनके गोश्त में और उनके गोश्त में? जो आजकल आप ये देखें कि ट्रेंड भी इसका बहुत ज़्यादा इन हो गया है कि लोग इसको प्रीफेयर ज़्यादा कर रहे हैं, इस ब्रीड को। तो इसके हवाले से बताएं कि उसमें क्या डिफरेंस है गोश्त के हवाले? बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने जो है वो जो नीचे देखा था 25 दिन का वो चूज़ा था, जो है वो सबसे बड़े वाले नीचे चूज़े थे, इनकी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। वो 25 दिन का चूज़ा जो हम खाते हैं ना, वो 40 दिन का चूज़ा होता है, ठीक है। अब उन दोनों के अंदर डिफरेंस कितना होता है? वो पूरी मुर्गी बन चुकी होती है, क्योंकि उसको फीड इस तरह की देते हैं, तो ऑब्वियसली उसका जो गोश्त है वो इतना हेल्दी नहीं होता जितना गोश्त इनका हेल्दी होता है। तो ये 6 महीने के अंदर अपने फुल साइज़ के ऊपर आती है, वो 40 दिन के अंदर अपने फुल साइज़ के ऊपर आती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि, क्योंकि मैं कोई ज़ाहिर है फूड एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो नुकसानदेह या, लेकिन न्यूट्रिशन की अगर आप बात करें तो जो आप मुर्गियों को खिलाते हैं वही उसके गोश्त में होता है, वही उसके अंडे के अंदर होता है। तो अगर आप अच्छी फीड खिला रहे हैं, अच्छी तरह से उसको रखा हुआ है, तो उसका गोश्त भी अच्छा होगा आपके लिए। अगर आप उसको दवाइयों से बड़ा कर रहे हैं, आप उसको स्टेरॉइड्स देके बड़ा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी जो है वो गोश्त के अंदर भी वो चीज़ आएगी, और वही चीज़ फिर ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र होती है। जब ये जो है वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को कि यार इनफर्टिलिटी है और ये मसला है वो मसला है, वो इसीलिए क्योंकि हम लोग खा हेल्दी नहीं रहे। तो खाना बड़ा ज़रूरी है हेल्दी। माशाल्लाह से मैं जितनी भी इस बारे में तारीफ़ करूँ मास की वो कम है, क्योंकि जितनी डिटेल इन्फॉर्मेशन इन्होंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की है, वो एक आम बंदे के लिए अगर वो अपना कारोबार भी स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बोलूँगा इसको कि वो है। और वंस अगेन थैंक्स मास कि आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करी। जाते जाते आप लोगों से हैप्पी जर्नी की टीम की तरफ से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन और जो की पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं वो आपको इंशाल्लाह पसंद आएंगे, और पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उसको, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जी बोलें मास। अच्छा, ये बहुत एक वास्ट फील्ड है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर देना चाहें, व्हाट्सएप पे ही आप मैसेज कीजिए, क्योंकि मैं कॉल कभी रिसीव कर सकता हूँ, कभी नहीं कर सकता। तो अगर कोई इसके अलावा कोई चीज़ हो, कोई पूछना चाहे तो मुझसे पूछ सकता है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए जो है वो आपके लिए कोई इतना मसला नहीं होगा, लेकिन ये है कि सामने वाला बंदा बड़ी मेहनत कर रहा होता है इसके अंदर। ये आए हैं हमारे पास, आज संडे का दिन है, ठीक है, तो मेरा तो मसला नहीं, मैं तो अपने घर में बैठा हुआ हूँ अपने घरों को छोड़ के चीज़ें करके। तो ये कि सपोर्ट करना ज़रूरी है एक दूसरे को, और ये वीडियो बनाने का मकसद भी है कि अगर मुझे आता है एक काम तो मैं दूसरों को सिखाऊं। मैं व्हाट्सएप नंबर का भी आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मुझे आता है एक काम मैं दूसरों को सिखाऊं, मेरी अर्निंग उससे कम नहीं होगी, मेरी अलग बरकत देगा, मुझे और बरकत मिल जाएगी उसके अंदर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना नंबर भी अगर व्यूवर्स के लिए रिपीट कर दें तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी वैसे ऐड कर, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप ऐड कर दें। वैसे मेरा 0331 341 9545 ये नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा मुझे, ठीक है। थैंक यू।
अब तक के लिए हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है उसको लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह किसी और जगह पर फिर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन है, कोशिश पूरी भरपूर करेंगे कि कोई ना कोई ऐसा आइडिया आप लोगों के लिए लाते रहें जिससे आप लोगों को अपनी अर्निंग के रिसोर्सेज जारी रखने में मदद मिल सके। जाते जाते पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।